दोस्तों स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों में। जानेंगे कि क्या भारत में अभी बढ़ेगा लॉकडाउन को लेकर क्या आ सकता है फैसला और कितने दिनों का बढ़ेगा लॉकडाउन। जानेंगे इस खबर को विस्तार से। और अगली जो खबर हमारे पास आ रही है कि मजदूरों को मिलेगा हर महीने 4500 रुपए की सहायता राशि, और जानेंगे किन परिवार वालों को होगा इस स्कीम का फायदा। जानेंगे इस खबर को विस्तार से। अगली जो बड़ी खबर आ रही है, 30 राज्यों में जो लॉकडाउन चल रहा है उसमें लोगों को मिलेगा मुफ्त राशन, बैंकों में पैसे दे सरकार गरीबों की कर रही है मदद। जानेंगे इस खबर को विस्तार से। और इसी तरह की कुछ बड़ी खबरें देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि ये कोरोना महामारी इस धरती से जल्दी खत्म हो जाए तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। तो सबसे पहले बात करेंगे चीनी बीमारी को लेकर आज के नए अपडेट की। तो अब तक संक्रमित लोगों की संख्या 23,000 को पार कर चुकी है, जिनमें 17,300 से ज्यादा लोगों का अभी इलाज चल रहा है और 5,000 लोगों को इस बीमारी से बचा लिया गया है, और जिनमें की 722 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। ये आंकड़ा अभी तक का था, अगर ये वीडियो आप बाद में देख रहे हो तो आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। और दोस्तों आपको बता दें कि ये चीनी बीमारी इंडिया में दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, तो इसमें आपको सुरक्षा अपनी खुद रखनी है। और इसी के साथ बात करें विश्व की, तो विश्व में अब तक 27,26,000 केस जो पॉजिटिव आ चुके हैं, जिनमें 1,90,000 से भी ज्यादा मौतें हो चुकी हैं और 7,50,000 से ज्यादा लोगों को बचा लिया गया है, और जिनमें 17,85,000 लोगों का अभी इलाज चल रहा है। तो ये थी चीनी बीमारी को लेकर आज की ताजा अपडेट। बात करेंगे आज की पहली बड़ी खबर के बारे में, क्या भारत में अभी बढ़ाना पड़ेगा लॉकडाउन, क्या कहते हैं एक्सपर्ट, और जानेंगे उनकी राय। लॉकडाउन को लेकर क्या आ सकता है फैसला और कितने दिन का बढ़ेगा अभी और लॉकडाउन। तो दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए भारत में जो लॉकडाउन है वो 3 मई तक रहेगा। आशंका जताई जा रही है कि 40 दिन के लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी देश भर में कई पाबंदियां लागू रहेंगी। हालांकि कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि भारत जैसे बड़े देश में कोरोना को फैलने से रोकने के लिए कम से कम 10 हफ्तों का लॉकडाउन तो जरूरी है। और दोस्तों आपको बता दें कि इंडिया टुडे से बातचीत करते हुए हेल्थ जर्नल द लेस्ट एडिटर चीफ हार्डन का कहना है कि अगर भारत में लॉकडाउन को बढ़ाया नहीं गया तो मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं, साथ ही भारत का सारा मेहनत बेकार हो जाएगी और हालात और भी गंभीर हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि यह महामारी किसी भी देश पे हमेशा के लिए तो नहीं रहेगी, दुनिया के सारे देश इसे फैलने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। अब भारत को लॉकडाउन का फायदा हुआ है तो फिर देखेंगे कि 10 हफ्तों के बाद इसमें कमी जरूर आएगी। और दोस्तों आपको बता दें कि भारत में 25 मार्च से लॉकडाउन है। पहले ये अप्रैल 14 को खत्म होना था, लेकिन बाद में पीएम मोदी ने इसे 3 मई तक बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। हार्डन चाहते हैं कि इसे कम से कम 10 हफ्ते और बढ़ाना चाहिए। उन्होंने कहा, मुझे पता है कि भारत में आर्थिक गतिविधियां ठप पड़ गई, लेकिन फिर भी भारत को जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अगर लॉकडाउन को जल्दी खत्म किया जाता है तो फिर कोरोना का दूसरा दौर भारत में आ सकता है, जो कि बेहद खतरनाक होगा। कोरोना वायरस में अब तक अधिक मौतें अमेरिका में हुई है, जहां लेकिन यहाँ सिर्फ अब तक 8 हफ्तों के लॉकडाउन का ऐलान ही किया गया है। इतना ही नहीं, अमेरिका के कई राज्यों में अभी पूरी तरह से लॉकडाउन लागू नहीं किया गया है। स्पेन में भी 2 लाख से ज्यादा कोरोना केस आए हैं, और जहाँ 14 मार्च से लॉकडाउन है, जो कि 57 दिनों के बाद 9 मई को खत्म होगा। इसी तरह इटली में भी 57 दिनों का लॉकडाउन चल रहा है। तो दोस्तों बात करते हैं अगली बड़ी खबर के बारे में। जानेंगे किन मजदूरों को मिलेगी गवर्नमेंट की तरफ से 4500 रुपए की सहायता राशि, किन परिवारों को इस स्कीम के तहत होगा लाभ। तो जानेंगे खबर को विस्तार से। जैसे कि दोस्तों हम जानते हैं कि 30 राज्यों में लॉकडाउन चल रहा है, जिसके तहत गवर्नमेंट मुफ्त में राशन दे रही है और बैंकों में पैसा देके भी गरीबों की मदद की जा रही है। ऐसे में कोरोना वायरस की वजह से पूरी मानवता पर संकट छाया और खरब से भी ज्यादा आबादी को घर में रहने के लिए कहा गया। भारत में ज्यादातर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में लॉकडाउन की स्थिति है। राहत की बात ऐसी है कि ऐसी स्थितियों में अपने लोगों के लिए भारत गवर्नमेंट ने अपना हाथ आगे बढ़ाया है। सबसे पहले बात करें तो उत्तर प्रदेश की आबादी के लिहाज से सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में भी समय के साथ अपने लोगों की जरूरतमंदों की सीधा मदद करने का वादा किया है। इसके तहत योगी आदित्यनाथ ने 35 लाख मजदूरों को तुरंत 1,000 रुपए की सहायता राशि देने की बात की है, और मुफ्त अनाज के तहत 1,65,000 बीपीएल लोगों को 20 किलो चावल और 15 किलो देने की भी घोषणा की गई है। इसी के साथ बात करें बिहार और झारखंड की, तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगों को राहत पहुंचाने वाली घोषणा में कहा है कि अगर लोग राशन कार्ड वाले परिवारों को 1 महीने का राशन और पेंशनधारियों को 3 महीने की पेंशन एडवांस में दी जाए। लॉकडाउन वाले इलाकों में राशन कार्ड वाले हर परिवार को 1,000 रुपए कैश देने की घोषणा की गई है। पहली से 12वीं के छात्रों को 31 मार्च तक स्कॉलरशिप के अलावा सभी डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ को 1 महीने का बेस पे अलग से देने की घोषणा की गई है। बिहार और पड़ोसी राज्य झारखंड में सबसे ज्यादा प्रभावित लोगों को राशन उनके घर तक पहुंचाया जा रहा है। राज्य भर में 300 दाल भात सेंटर स्थापित किए गए हैं, जहां लोगों को मुफ्त में खाना दिया जा रहा है। और वही बात करेंगे पंजाब और राजस्थान की, तो केंद्र शासित ये राज्य उन राज्यों में शामिल है जहां कोरोना की वजह से सबसे पहले लॉकडाउन की घोषणा की गई थी। सबसे पहले घोषणा करने वाली राज्य राजस्थान के खाद्य सुरक्षा के लाभार्थियों को 4 महीने का राशन और साथ में रजिस्टर्ड मजदूरों को निःशुल्क गेहूं देने की घोषणा की गई है। राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मांग है कि केंद्र न सिर्फ उनके राज्य को राहत पैकेज दे, बल्कि अपनी ताकत का प्रयोग करते हुए पर्यटन, होटल और लघु इकाइयों जैसे जीएसटी को भी छूट दे। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार रजिस्टर्ड मजदूरों को 3,000 रुपए की सहायता राशि प्रदान कर रही
रही है। वही बात करें हरियाणा की, तो पंजाब के पड़ोसी राज्य हरियाणा में राहत से जुड़ी दानादान कई घोषणाएं की गई। सबसे बड़ी ये घोषणा है कि किसानों को राहत पैकेज देने की तैयारी हो रही, जिसकी घोषणा 28 मार्च से होनी है। इसके अलावा मुख्यमंत्री समृद्धि की योजना के तहत 12 लाख से अधिक लोगों को 31 मार्च तक 2000 रुपए दिए जाएंगे। 4000 पहले दिए जा चुके। आपदा के दौरान चलाए गए पंजीकृत निर्माण मजदूरों को हर महीने 4500 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। बीपीएल परिवार वालों को भी हर महीने 4500 दिए जाएंगे और अप्रैल का महीना भी राशन मुफ्त मिलेगा। मजदूर, रिक्शा और चालकों को, स्ट्रीट वेंडरों को जिला में डीसी के पोर्टल में पंजीकृत करवाना होगा, उन्हें भी 4500 रुपए हर महीने मिलेंगे। तो दोस्तों इसके आगे आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बारे में 31 मार्च के लॉकडाउन में जाने वाले तेलंगाना के सीएम केसी राव ने 3520 करोड़ रुपए की राहत पैकेज की घोषणा की है। इसके जरिए सफेद राशन कार्ड वालों को 8.8 करोड़ बीपीएल परिवारों को सहायता देने की तैयारी है। आंध्र प्रदेश के जगन मोहन रेड्डी सरकार ने 1 किलो तूर दाल के साथ मुफ्त राशन के साथ चावल देने की घोषणा की है। हर परिवार वालों को 1000 रुपए कैश देने की घोषणा वाला पैकेज 1500 करोड़ रुपए का। दोस्तों वही बात करें अगली जो बड़ी खबर है हमारे पास आ रही, 30 लाख लोगों को मिलेगा मुफ्त राशन और बगैर राशन कार्ड वाले भी ले सकेंगे सुविधा का लाभ। जानेंगे खबर को विस्तार से। तो दोस्तों आपको बता दें, लॉकडाउन के चलते कामकाज में प्रतिदिन खाने कमाने वाले लोगों की परेशानी खड़ी हो गई है। ऐसे में बगैर राशन कार्ड वालों लोगों को दिल्ली सरकार मुफ्त में राशन देगी। वहीं जिनके पास राशन कार्ड के लिए कोई दस्तावेज नहीं है, ऐसे जरूरतमंदों को ई कूपन उपलब्ध करवाया जाएगा। ऐसे 2000 ई कूपन सभी विधायक और सांसद को दिए जाएंगे। इस तरह दिल्ली में करीब 1 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन मिलेगा। दोस्तों आपको बता दें कि मंगलवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऑनलाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि लॉकडाउन के दौरान गरीबों को खाने की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए जब तक कोरोना की मार रहेगी और वो अपनी रोजी रोटी नहीं कमा पाएंगे। हमने उनके खाद्य की सुरक्षा के लिए पूरी योजना बना ली। हमने 71 लाख लोगों को 7.5 किलो प्रति व्यक्ति राशन बांट दिया है। दिल्ली में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, लेकिन वो भी गरीब है, उनको भी राशन की जरूरत है। ऐसे में 10 लाख लोगों को मुफ्त राशन सुविधा दी गई है। लेकिन आपको बता दें कि चल रहा है ऐसे और भी लोग हैं जिन्हें राशन की अभी तक नहीं मिला है। ऐसे में दिल्ली सरकार ऐसे 30 लाख लोगों को और राशन देने का इंतजाम कर चुकी है और ये दिल्ली सरकार ने गरीब लोगों के लिए एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि गवर्नमेंट की तरफ से क्या आपको मुफ्त में राशन मिल रहा है, और अगर आपको नहीं मिल रहा है तो इसके बारे में हम आपको अगली वीडियो में जरूर बताएंगे। तो दोस्तों बात करें अगली बड़ी खबर के बारे में, 2.86 करोड़ लोगों को बिल्कुल मुफ्त में मिलेगा गैस सिलेंडर। आपको भी चाहिए तो ये खबर आपके लिए है। दोस्तों आपको बता दें, देश भर में लॉकडाउन के ऐलान के बाद केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 1.7 करोड़ लोगों को राहत पैकेज का ऐलान किया है। वित्त मंत्री द्वारा जारी इस राहत पैकेज में गरीब वर्ग के लोगों के लिए एक बड़ा ऐलान किया गया। इन्हीं में प्रधानमंत्री उज्ज्वला स्कीम के योजना के तहत गरीब महिलाओं को अगले 3 महीने तक मुफ्त सिलेंडर दिया जाएगा। गुरुवार को वित्त मंत्रालय ने बताया कि अब तक उज्ज्वला योजना के तहत 2.6 करोड़ जरूरतमंद महिलाओं को फ्री में एलपीजी सिलेंडर दिया जा चुका है। वहीं अब 3.05 करोड़ सिलेंडर बुक किए जा चुके हैं। वित्त मंत्रालय ने गुरुवार ट्वीट कर पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत किए गए ऐलान के बारे में जानकारी दी और इस योजना के तहत और बताया कि इस योजना के तहत क्या प्रोग्रेस हुई है। इसमें कहा गया कि 22 अप्रैल 2020 उज्ज्वला स्कीम के तहत कुल 2 करोड़ 66 लाख फ्री एलपीजी सिलेंडर मुहैया करवाए जा चुके। और दोस्तों आपको बता दें कि वित्त मंत्रालय ने ये भी ट्वीट करके बताया कि पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत किए गए ऐलान के बारे में जानकारी दे, तो इसके तहत क्या प्रोग्रेस हुई है। इनमें कहा गया 22 अप्रैल 2020 तक उज्ज्वला स्कीम के तहत। और दोस्तों आपको बता दें कि अगर आपको ऐसे में उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त में एलपीजी सिलेंडर पाना चाहते हैं तो आपको कुछ बातों का रखना पड़ेगा ध्यान, जैसे कि लाभ लेने के लिए एलपीजी सिलेंडर के लिए ग्राहक का मोबाइल नंबर रजिस्टर करवाना अनिवार्य होगा। इसका मतलब ये है कि जिन लाभार्थियों का मोबाइल नंबर गैस एजेंसी के पास रजिस्टर है उन्हें इस स्कीम का लाभ मिल पाएगा। तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या आपके एरिया में आपको गवर्नमेंट की तरफ से मुफ्त में एलपीजी सिलेंडर मिल रहा है। और बात करें अगली बड़ी खबर के बारे में, तो दोस्तों आपको बता दें, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 33 करोड़ गरीबों को हुआ लाभ। मिली 31,235 करोड़ रुपए की सहायता राशि। वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को बताया कि 22 अप्रैल तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 33 करोड़ से अधिक लोगों को 31,235 करोड़ रुपए की वित्त सहायता दी गई है। मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक 20.05 करोड़ महिला जनधन खातों में 10,025 करोड़ रुपए भेजे जा चुके हैं। लगभग 2.82 करोड़ वृद्धाओं और विधवाओं विकलांग व्यक्तियों को और 1405 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। इसके अलावा पीएम किसान योजना के तहत पहली किस्त के तहत 8 करोड़ किसानों को 16,146 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। ईपीएफ योगदान के रूप में 68,775 लोगों को 162 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं, जिससे 10.6 लाख कर्मचारियों को फायदा मिलेगा और 2.17 करोड़ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्करों को 3497 करोड़ रुपए की वित्त मदद दी गई। सरकार लॉकडाउन की वजह से मुश्किल का सामना कर रहे गरीब लोगों के खातों में पैसे भेज रही है। जनधन खातों में जमा राशि में अप्रैल में पहले सप्ताह में वृद्धि देखने को मिली है। केंद्र सरकार द्वारा महिला जनधन खातों में अकाउंट में पैसे ट्रांसफर होने की वजह से इन खातों में मुख्य
रूप से यह बढ़ोतरी हुई है। पीएमजेडवाई के तहत खोले गए खातों में जमा राशि 8 अप्रैल 2020 को समाप्त सप्ताह में बढ़कर 1,28,000 करोड़ रुपए हो गई है। यह अप्रैल 2020 तक इन खातों में 1,20,000 करोड़ रुपए जमा थे। तो दोस्तों बात करते हैं अगली बड़ी खबर के बारे में। लॉकडाउन के बीच सरकारी बैंक की तरफ से करोड़ों लोगों को दिया गया ये मुफ्त तोहफा, जानेंगे विस्तार से। दोस्तों आपको बता दें, कोरोना संकट के बीच इस वक्त देश में लॉकडाउन किया गया है। इसी बीच देश की सबसे बड़ी सरकारी बैंक पंजाब नेशनल ने अपने करोड़ों ग्राहकों को एक मुफ्त तोहफा दिया है। पीएनबी ने इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग के जरिए ट्रांजेक्शन करने वाले आईएमपीएस की चार्ज को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। पीएनबी की ओर से गुरुवार को इसकी जानकारी मिली। बैंक द्वारा बताया गया कि आईएमपीएस चार्ज को पूरी तरह से खत्म करने का फैसला तत्काल प्रभावी होगा। बैंक ने इस फैसले के बाद रोजाना 50,000 रुपए के ट्रांसफर पर कोई चार्ज नहीं देना होगा। इससे पहले ग्राहकों को आईएमपीएस चार्ज के तौर पर 5 रुपए प्लस जीएसटी देना होता था। तो दोस्तों ये आज के पूरे दिन ताजा और महत्वपूर्ण खबरें। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।